मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकन वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द। एक दिन भी नहीं बीता है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को और हमारे फिल्म मेकर महेश भट्ट साहब जा जाके हर न्यूज़पेपर पे, हर न्यूज चैनल को कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाज मैड, दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड। सर, हु आर यू? आप होते कौन है किसी को भी पागल बुलाने वाले? शेम ऑन यू एंड शेम ऑन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्योंकि आप लोगों ने नेपोटिज्म के नाम पे गुंडागर्दी मचा ली है और आप नेपोटिज्म के नाम पे लोगों को पागल कर रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो आपकी। क्योंकि जब कोई आम आदमी, कोई आम इंसान मेहनत करके आपके सामने परफॉर्म करने जाता है तो आप देखिए उसकी क्या हालत करते हैं। मैं आपको नेपोटिज्म का जीता जाता एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। गाना और गाने की एक्टिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जब गाओ तो गाओ, फिर ये मत भूल जाओ कि मेरा पल्लू कैसा है, मैं किस तरह नजर आ रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपकी बेटी जिसको गाने का जी नहीं आता और जिसकी आवाज गधे से भी बदतर है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उसकी आप तारीफ करेंगे, उसकी आप झूठी तारीफ करेंगे, तारीफों का पुल बांधेंगे कि वाह वाह बेटी तुमने क्या गाया है, बाकी सब भाड़ में जाए, यू आर द बेस्ट। शेम ऑन यू महेश भट्ट एंड शेम ऑन यू बॉलीवुड। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार हार तेरा, तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा वाकी। मुझे तो एक डर है कि कहीं इसको लोग गुमराह न कर दें, ट्रेनिंग स्कूल में ना भेज दें, क्योंकि ये तराशा हुआ हीरा नहीं है, ये हीरा वाइल्ड है, ये ऐसे ही जंगल का एक फूल है, इसकी खूबसूरती ऐसी ही है। बड़े प्रोड्यूसर के साथ किसी बात को लेकर झड़प हुई थी और उसके बाद उस प्रोड्यूसर का, जिसका अच्छा खासा नाम बताया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके कहने पर कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह को अपनी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में सुशांत सिंह राजपूत कई दिनों से थे और इस बात को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। ये भी जानकारी सामने आई है कि इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे और कल रात यानी सुसाइड से ठीक पहले उन्होंने दो लोगों को फ़ोन मिलाया, एक रिया चक्रवर्ती और एक उनके दोस्त महेश। और ख़ास बात ये रही कि दोनों ने ही सुशांत का फ़ोन पिकअप नहीं किया और उसमें से महेश ने दोपहर 12 बजे उन्हें कॉल बैक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सुशांत की जान जा चुकी थी। तो ये तमाम नई नई जानकारियां लोगों से बातचीत के आधार पर सामने आ रही हैं। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है
किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। ऊपर आ जाओ। हेलो। फिर बोल, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं।